अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। एक और एजुकेशनल अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अगर आपने आज का इनकलाब पढ़ा होगा तो इनकलाब के सफ़ा नंबर 3 पर ही जो है आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो बच्चे 10वीं पास हो चुके हैं, सीईटी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जा रहे हैं लेकिन वेबसाइट हो गई बंद, अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, बहुत सारे उनके जहनों में सवाल है। तो उनके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। शर्त यह है कि शुरू से आखिर तक देखना होगा। ध्यान से सुनिए। सीईटी की वेबसाइट चौथे दिन भी बंद है। आज 4 दिन हो गए, सीईटी की वेबसाइट आज भी बंद है। कहीं कहीं से ऐसी खबरें मौसूल हो रही है कि भाई इन्होंने फॉर्म भरा है, वेबसाइट शुरू हुई थी। तो ऐसा भाई ये बात मानने का यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं पूरे महाराष्ट्र में जो हर तरफ से ट्राई कर रहे हैं, हर ब्राउज़र से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो वेबसाइट नहीं खुलती क्योंकि उसकी सर्विसिंग शुरू है। महकमा तालीम जो है उसके ऊपर काम कर रही है। जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाएगा वो वेबसाइट शुरू हो जाएगी। यहाँ न्यूज़ क्या आई है पहले वो देखिए। तुलबा, वालिदैन और असतिज़ा परेशान, महकमा तालीम ने रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तोसी का यकीन दिलाया। मतलब आपको टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको और वक्त मिलेगा, और आपका जो शायद जो गलतियां हो गई थी मीडियम की, ताल्लुका, डिस्ट्रिक्ट है ना, या फिर आपने स्क्रीनशॉट नहीं पाए थे या फॉर्म का पीडीएफ नहीं ले पाए थे, तो सब चीज़ हो पाएगी। इसीलिए उसके ऊपर जो है काम चल रहा है। तो 11वीं जमात में दाखिले के लिए सीईटी इम्तिहान के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल चौथे दिन भी बंद रहा है और इसी वजह से तलबा और वालिदैन परेशान हैं। बनता भी उनका परेशान होना। महकमा तालीम ने रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तोसी का यकीन दिलाया है। सीईटी की वेबसाइट के अलावा एचएससी रिज़ल्ट की तफसीलात अपलोड करने वाली लिंक भी जो है वो ऐसे ही सुस्त चल रही है। बहुत से बच्चे ये भी है जो 12th के हैं, वो भी परेशान हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसी वेबसाइट पे जो है वो डेटा डाला जा रहा है तमाम स्टूडेंट्स का, इसलिए भी वो भी वेबसाइट जो है स्लो चल रही है, जिसकी वजह से असातिज़ा और वक्त पर काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, यानी रिज़ल्ट उनका और लेट हो सकता है 12th का। वाज़ह है कि स्टेट बोर्ड ने 11वीं जमात में दाखिले के लिए सीईटी इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया है। इसलिए 26 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करना है, मगर गुज़िश्ता 4 दिनों से जो वेबसाइट है वो काम ही नहीं कर रही है, जिस वजह से तलबा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। और बुध की शाम तक तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, मगर उसके बाद से ये वेबसाइट काम ही नहीं कर रही है, जिससे रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, रुक गया है काम। ये तालीमी तंजीम जो है काविश के जो सदर है आमिर अंसारी साहब, जो हमारे भी बहुत बेहतरीन दोस्त है, उन्होंने बताया कि वेबसाइट के काम ना करने से तलबा और वालिदैन ज़हनी दबाव में मुब्तला होकर असातिज़ा और हेडमास्टर को फ़ोन कर रहे हैं। मुझे रोज़ाना मुतादिद फ़ोन इस ताल्लुक़ से मौसूल हो रहे हैं कि जुमा को दोपहर में 3 बजे भी मैंने वेबसाइट चेक की थी लेकिन वेबसाइट नहीं चल रही थी। ऐसे मुझे भी जो है बहुत सारे फ़ोन कॉल मौसूल हो रहे हैं और मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर ये वेबसाइट कब शुरू होगी, हमारा रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन दिनकर पाटिल साहब ने कहा कि मज़कूरा वेबसाइट की तकनीकी दुश्वारियों को हल करने के लिए कोशिश की जा रही है। जल्द ही इन दुश्वारियों को दूर कर लिया जाएगा। वाज़ह है कि मंगल को इस वेबसाइट को शुरू किया गया था, लेकिन बुध की शाम तकनीकी दुश्वारियों की वजह से उसे बंद कर दिया गया था। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा कयास आरइयाँ लगाई जा रही है, मतलब सोचा जा रहा है कि एक साथ लाखों तलबा के इस्तेमाल करने से ये वेबसाइट लोड नहीं संभाल पा रही है। तो इस सिलसिले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई मुद्दत में तोसी की जाएगी। और ऐसा भी शिकायत मौसूल हो रही कि एचएससी रिज़ल्ट की तफसीलात अपलोड करने के लिए जो लिंक दी गई है वो भी सुस्त रफ्तार से चल रही है। और एसएससी रिज़ल्ट और सीईटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट भी जो है क्रैश होने के बाद एचएससी रिज़ल्ट की जो वेबसाइट है वो भी जो है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट तैयार करने वाले असद जो काफ़ी वक्त लग रहा है उनको, यानी 12th का रिज़ल्ट भी शायद लेट आएगा, वो भी वेबसाइट वैसे ही हो रही है। तो ये हमारी एक समझ लो एक सलाह रहेगी एसएससी बोर्ड को और जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को कि भाई अगर जब भी कोई आप वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ उसकी डेवलपमेंट ऐसी कराई जाए कि जब भी उस पर अगर लाखों का ट्रैफिक आए तो वो चलना चाहिए, लोड संभालना चाहिए। खैर फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।